बवासीर पाइल्स एक ऐसी भयंकर बीमारी है जो हर तीसरे इंसान में होती जा रही है, और अगर आपने सही समय पर इसका ध्यान नहीं किया ना, तो ये आपका जीना मुश्किल कर देगी। इसमें ना आप मतलब सोच जा सकते हो, ना अपनी मन का खा सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते, इतनी भयंकर बीमारी है ये। तो आज मैं इस बीमारी के लिए ना एक ऐसा देसी इलाज बताने वाला हूँ आपको, जो यकीन मानिए अगर आपने सही से कर लिया तो इसके फायदे देखकर ना आप चौंक जाओगे। जो आपकी बहुत महंगी महंगी चीज़ें नहीं कर पाई ना, वो काम ये पौधा कर देगा। बस इस वीडियो को पूरी देखना और समझ कर देखना। ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ा के देखो, स्किप मत करना बिल्कुल, तभी आपको समझ आ पाएगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। ये आपको कहीं बाजार से नहीं लेके आना है, ये आपको हर जगह उपलब्ध मिल जाएगा। आप शहर में हैं तो किसी भी पार्क में मिल जाएगा, जहाँ ज़्यादा घास वगैरह होती है वहाँ मिल जाएगा। मैं आपको जंगल में आके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि मैं स्टूडियो में बैठकर नहीं दिखा रहा हूँ, मैं वो चीज़ दिखा रहा हूँ जो आपको फ़ायदा करने वाली है। तो अब मैं आपके इसके इस्तेमाल बताता हूँ, फ़ायदे बताता हूँ, और आप इसको सुनना ध्यान से। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसी बहुत सी वीडियो आपको मिलेंगी जो देसी इलाज के ऊपर हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं कर पाई हैं वो मेरे देसी नुस्खों ने किया है। तो अब मैं बात करता हूँ इसको इस्तेमाल कैसे करना है। देखो, ये जो इसको बोलते हैं अकौआ, है ना, कहीं कहीं इसको आक बोलते हैं, कहीं इसको कुछ भी बोलते हैं। इसको आप पहचान लो, एक सफ़ेद फूल वाला होता है, एक नीले फूल वाला होता है। तो सबसे पहला इस्तेमाल हम क्या करेंगे, इसका एक पत्ता लेंगे। देखो पत्ता, ये हमने इसका पत्ता तोड़ा है, इसके पत्ते में देखो ये दूध निकलता है। देखो देखो ये दूध निकल रहा है ना, इस दूध को हम एक छोटी सी कटोरी में कर लेंगे ना। ये दोनों साइड से दूध निकलेगा। देखो मैं ये लेके आया हूँ, और आप अगर ये ताज़ा आप तोड़ोगे ना, इसको कल्ली तोड़ोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा दूध निकलता है। देखो टपकने लगा ना ये दूध। इस दूध को आप एक कटोरी में कर लेंगे, और कटोरी में करने के बाद इस जहाँ भी आपको पाइल्स है, उस जैसे मस्से वाली पाइल्स है या खूनी पाइल्स है, अगर मस्से वाली पाइल्स है ना, तो इसके दूध को आप हल्का हल्का सा उन मस्सों पे लगाएं, है ना। मस्सों पे लगाने के बाद आप उसको ऐसे ही छोड़ दें। आप जब भी शौच करने जाओगे तो शौच धोने के बाद, साफ़ करने के बाद, उसके बाद में ये लगाएं। उसके बाद हो सके तो मतलब 1-2 घंटे मतलब आप मलमूत्र करने ना जाएं, मतलब आप लैट्रिन करने ना जाएं। अगर हो सके तो, मजबूरी है तो देखो इस चीज़ को तो कोई रोक नहीं सकता है, वरना हो सके तो आप 2-3 मतलब घंटे लैट्रिन करने ना जाएं, और उसको जो बूंदें लगाई हैं ना वो अच्छी तरह से सूख जाएंगी 2-3 घंटे में, तब उसका असर ज़्यादा अच्छा होगा। आप देखोगे अगर आपने कुछ टाइम ऐसा कर लिया ना, तो जो आपकी बहुत सी महंगी महंगी चीज़ें नहीं कर पाई हैं ना, वो आपकी ये मतलब बिना खर्चे वाली चीज़, घर पे बनाने वाली चीज़ कर लेगी। और अगर आपको वो खूनी बवासीर है, जो मतलब हम लैट्रिन करते हैं तो खून टपकता रहता है हमारा टप टप, उससे क्या होता है, हमें कमजोरी बहुत आती है। तो उसे क्या करना है, हमने इसके इस तरह से इसके पत्ते लेने हैं, ठीक है। हमें इसके पत्ते तोड़ने हैं पूरे, और पत्ते याद रखना, पत्ते साफ हों और बड़े पत्ते हों। तो इन पत्तों को हमें क्या करना है, इन पत्तों को हमें आंच पे रखना है, मतलब आग लगानी है इन पत्तों में ना। तो ऐसे तो जलेंगे नहीं, आप सोचोगे सूखे पत्ते हैं ये। तो क्या करना है, कहीं से भी मतलब गीला कूड़ा लेना है, सूखा कूड़ा लेना है हमें। उस कूड़े में हमें जलाना है, और ये उसके ऊपर रख देने हैं। तो ये धीरे धीरे इनमें से ना धुआं निकलेगा, और जो धुआं निकलेगा ना, आप ध्यान रहे उस धुएं को आप मतलब सूंघो हल्का हल्का। और हमेशा याद रखना, ये पत्ता जहरीला होता है, ये पौधा जहरीला होता है, इसका दूध भी जहरीला होता है। तो आँख नाक इनके आसपास, चेहरा इनके आसपास ना जाइए तो बहुत बेहतर है। बच्चों को इससे बिल्कुल दूर दूर रखें, और प्रेग्नेंट महिलाओं को भी बहुत दूर रखें। प्रेग्नेंट महिला और बच्चों के लिए इसके पास ना आने दें, बिल्कुल बहुत खतरनाक वो है ये। सावधानी बरतनी पड़ेगी कि आपकी आंखों में ना लगे, या फिर आपके चेहरे पर ज़्यादा मात्रा में ना लगे, खासकर आंखों में। आंखों को ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो उस धुएं को हम लेंगे, और याद रहे जब उस धुएं को हम अपनी सांस में लेंगे तो आंखों में वो धुआं ना जाए। आप आंखों पे पट्टी बांध लो या कुछ भी कर लो, आंखों पे एक मतलब मास्क लगा लो, लेकिन आंखों में वो धुआं नहीं जाना चाहिए। आप देखोगे अगर ऐसा कर रहे हो ना, जो मैंने दोनों तरीके बताए, अगर दोनों तरीके आप आजमाते हो ना, तो आप देखोगे कुछ ही दिनों में आपकी बवासीर में ना जादुई फायदा हुआ है ना। और आप खुद महसूस करोगे इस चीज़ को कि इसके इस्तेमाल करने से पहले वो कैसी थी, और इस्तेमाल करने के बाद कैसी है। और अगर आपको इसके फ़ायदे होते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर भयंकर स्थिति है तो एक बार डॉक्टर से भी सलाह ले लेना। डॉक्टर की सलाह ज़रूरी होती है, क्योंकि ये देसी नुस्खे हैं, और डॉक्टर की दवाई अलग होती है, देसी नुस्खे अलग होते हैं। लेकिन यकीन मानिए अगर आप इसको सही से इस्तेमाल करोगे ना, तो आपको लाभ ज़रूर मिलेंगे, ठीक है ना। और अगर चाहो तो एक बार डॉक्टर से भी सलाह ले लें इसके बारे में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप देखोगे कि मैंने बहुत सारी वीडियो ऐसी डाल रखी हैं जो आपको बहुत फ़ायदा देंगी। मैं बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को एक अच्छी मदद पहुँचाने की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और मेरी और भी वीडियो जाके देखो। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही।